हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निष्ठा। फर्स्टली जानना चाहती हूँ कि आप सब लोग कैसे हैं। आई एम श्योर आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था और आज भी जानना चाहूँगी, अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो अपनी और अपनी फैमिली की केयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और नेक्स्ट अब आप सबका मैं स्वागत करना चाहूँगी रेडियो उड़ान पर, मेरे शो में, जिसमें मैं आपको लेजेंड्स पीपल्स की बायोग्राफी बताऊंगी जिन्होंने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सो आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा के बारे में बात करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा रेडियो उड़ान को, और मेरे शो के और एपिसोड सुनने के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना। ऐसा माना जाता है दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, पर मानव इतिहास में ऐसे कई लोगों के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी होल लाइफ चैरिटी और दूसरों की सेवा में अर्पित कर दी है। मदर टेरेसा ऐसे ही महान लोगों में से एक है जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा एक ऐसा नाम है जिनको याद करते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर जाता है और चेहरे पर एक खास ऑरा उमड़ जाता है। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका हृदय संसार के तमाम दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था, और इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा और भलाई में लगा दिया। उनका रियल नेम अग्नेस ओचा बोयाजीजो था। अल्बेनियन लैंग्वेज में कोजा का अर्थ फूल की कली होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मदर टेरेसा एक ऐसी कली थी जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गरीबों, दरिद्रों और असहायों की जिंदगी में प्यार की खुशबू भर दी थी। अर्ली लाइफ मतलब प्रारंभिक जीवन। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे, जो अब मैसेडोनिया में है, उसमें हुआ था। इनके पिता निकोला बोयाजू एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन थे। जब मदर टेरेसा 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उनकी लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता ड्राना बोयाजू के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। वह एक सुंदर, स्टूडियस एंड हार्ड वर्किंग गर्ल थी। वह पढ़ाई के साथ साथ गाना भी उन्हें बहुत पसंद था। वह और उनकी बहन पास के चर्च में लीड सिंगर थे। ऐसा माना जाता है कि जब वह 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी, और 18 ईयर्स की एज में उन्होंने सिस्टर ऑफ लॉरेटो में शामिल होने का फैसला लिया। आफ्टर दैट वह आयरलैंड चली गई, वहाँ जहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा सीखी। अंग्रेज़ी सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लॉरेटो में सिस्टर इसी माध्यम से बच्चों को भारत में पढ़ाती थी। भारत आगमन, अराइवल इन इंडिया। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता के लॉरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वह एक अनुशासित शिक्षिका मतलब टीचर थी और स्टूडेंट्स उनसे बहुत प्यार करते थे। 1944 में वह हेडमिस्ट्रेस बन गई। उनका मन टीचिंग में पूरी तरह लग गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। 1943 के अकाल के शहर में बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई। लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 में हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की स्थिति को और भयावह बना दिया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ईयर 1946 में उन्होंने गरीबों, असहयोगों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्याप्त मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई। वहाँ से वे पहली बार तालतला गई, जहाँ उन्होंने गरीबों बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। उन्होंने मरीजों के घावों को धोया, उनकी मरहम पट्टी करी और दवाएं भी दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्यों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के
पीएम भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य की शुरुआती दौर बहुत कठिन था। वह लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनको अपना पेट भरने तक के लिए दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती थी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल-पुथल हुई। अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख सुविधाओं में वापस लौटने का भी ख्याल आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन के मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े, लूलू, अंधों, चर्म रोग से ग्रसित और एक्सेट्रा टाइप के पीपल्स की हेल्प करना था, जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्टार्टिंग ओनली 13 पीपल्स के साथ हुई थी, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय 1997 में यह 4000 से भी ज़्यादा सिस्टर्स दुनिया भर में असहाय, बेघर, शरणार्थी थी, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर, शराबी, एड्स के मरीज और प्राकृतिक आपदाओं उससे प्रभावित लोगों की सेवा कर रही हैं। मदर टेरेसा के निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का गोल असाध्य बीमार से पीड़ित रोगियों व गरीबों की सेवा करना था, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया था। निर्मल शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। जब वह भारत आईं तो उन्होंने बेसहारा और विकलांग बच्चों और इस सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इन सब बातों का उनके हृदय पर इतना द्रवित किया कि उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर पाईं। इसके बाद उन्होंने जनसेवा का जो व्रत लिया, उसका पालन वो अनवरत करती रहीं। मदर टेरेसा के बारे में इतना जानकर अब मेरा मन तो एक ब्रेक लेने का कर रहा है। सो अब बारी है एक ब्रेक की, मतलब सॉन्ग की। आजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी मां तौबा तौबा, हाथ विच मोबाइल थल्ले कर, मेरी मां तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी मां तौबा तौबा। आजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी मां तौबा तौबा। हाथ विच मोबाइल बॉयफ्रेंड चार, मेरी मां तौबा तौबा। हाथ विच मोबाइल बॉयफ्रेंड चार, मेरी मां तौबा तौबा। दुध ना पीण कुड़ियां, चाह ना पीण कुड़ियां, दुध ना पीण कुड़ियां, चाह ना पीण कुड़ियां। नित पैग लगाउंदियां मुंडियां नाल, मेरी मां तौबा तौबा। अजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी मां तौबा तौबा। अजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी मां तौबा तौबा। बनाउंदियां हो के तैयार, मेरी मां तौबा तौबा। अजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी मां तौबा तौबा। अजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी मां तौबा तौबा। फिर से काट दिया फोन, जिम कर रही होगी शायद, मेकअप या बाल ट्रिम कर रही होगी, या तो नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रही होगी। नहीं पक्का मेरे एटीएम का पिन भर रही होगी वो। अरे भाई उसका टैलेंट है शॉपिंग, गेड़ी रूट पे बंद करके कोचिंग, आफ्टरनून में होती है मॉर्निंग। मुझे तो शक है ये करती है स्मोकिंग। सच बोलना पसंद नहीं है झूठी को, पैरों से ये रोक लेती है स्कूटी को। गाल अंदर करके पेट अंदर करके सेल्फियां लेती है बाहर करके बूटी को। ऑडी न चलाउण कुड़ियां, मर्सी न चलाउण कुड़ियां। ऑडी न चलाउण कुड़ियां, मर्सी न चलाउण कुड़ियां।
ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਗੱਡੀ ਥਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨਦਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨਦਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨਦਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨਦਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको मदर टेरेसा को मिलने वाले अवार्ड्स के बारे में बताते हैं। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक इंटरनेशनल अवार्ड्स प्राप्त हुए। भारत सरकार ने पहले उनमें पद्मश्री 1962 में और बाद में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1983 से नवाजा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने उन्हें 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि को गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। एक नया बदलाव 10 सितंबर 1946 को मदर टेरेसा को एक नया अनुभव हुआ, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। मदर टेरेसा के अनुसार इस दिन वे कोलकाता से दार्जिलिंग कुछ काम के लिए जा रही थी। तभी यीशु ने उनसे बात की और कहा, टीचर का काम छोड़कर कलकत्ता के गरीब, लाचार, बीमार लोगों की सेवा करो। लेकिन तब मदर टेरेसा ने आज्ञाकारिता ले रखी थी, तो वे बिना सरकारी अनुमति के कॉन्वेंट नहीं छोड़ सकती थी। जनवरी 1948 को उनको परमिशन मिल गई, जिसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने सफ़ेद रंग की नीली धारी वाली साड़ी को अपना लिया और जीवन भर इसी में दिखाई दी। उन्होंने बिहार के पटना से नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और वापस कलकत्ता आकर गरीब लोगों की सेवा में जुट गई। मदर टेरेसा ने अनाथ गरीब बच्चों के लिए आश्रम बनाया। उनकी मदद के लिए बाकी दूसरे चर्च भी हाथ आगे बढ़ाने लगी। इस काम को करते हुए उन्हें कई परेशानियां भी उठानी पड़ी। काम छोड़ने की वजह से उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं थी। उन्हें अपने काम छोड़ने की वजह से उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं थी। उन्हें अपने पेट भरने के लिए भी लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन मदर टेरेसा इन सब बातों से नहीं घबराईं। उन्हें अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास था। उन्हें यकीन था कि जिस परमेश्वर ने उन्हें यह काम शुरू करने को बोला है, वो उसे पूरा भी करेंगे। सद्भाव बढ़ाने के लिए किया गया संसार का दौरा। मदर टेरेसा दलितों एवं पीड़ितों की सेवा में किसी भी प्रकार के पक्षपाती नहीं थी। उन्होंने सद्भाव बढ़ाने के लिए संसार का दौरा किया। उनकी मान्यता थी कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है। उनके मिशन से प्रेरणा लेकर संसार के विभिन्न भागों से स्वयं सेवक भारत आए। तन मन धन और गरीबों की सेवा से संग गए। मदर टेरेसा का कहना था कि सेवा का कार्य एक कठिन कार्य है और इसके लिए पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। वही लोग इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं जो अपने पूरे मनोयोग से दूसरे लोगों का पर प्यार एवं सांत्वना की वर्षा कर सकें। भूखों को खिलाएं, बेघरों को शरण दें, दम तोड़ने वाले बेबसों को प्यार से सहलाएं, अपाहिजों को हर समय हृदय से लगाने के लिए तैयार रहें। जिनके मन में ऐसी भावना हो वो ही सेवा में आ सकते हैं। भारत सरकार ने दिया पद्मश्री। भारत सरकार ने 1962 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि दी। 1977 में ब्रिटेन द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि प्रदान की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से विभूषित किया। 19 दिसंबर 1979 को मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वह तीसरी भारतीय नागरिक हैं जो संसार के इस सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित की गई थी। मदर टेरेसा भारत से इतना प्रेम क्यों करती थी? नोबेल पुरस्कार के लिए मदर टेरेसा के नाम की अनुशंसा करने वालों में सबसे ऊपर थे विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा। विश्व बैंक पूरी दुनिया की सरकारों
को गरीब उन्मूलन के लिए अरबों डॉलर ऋण दिया करता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि अंत में दुनिया की सभी विकास योजनाओं पर मानवीय संबंध और सरोकार कहीं अधिक भारी है पड़ती है। मैकनामारा का कहना था, मदर टेरेसा नोबेल शांति अवार्ड की सबसे बड़ी हकदार हैं, क्योंकि वे मानव मर्यादा को भंग किए बगैर शांति को बढ़ावा दिए जाने में यकीन करती हैं। मदर टेरेसा ने नोबेल अवार्ड समारोह के बाद उसके ऑनर में दिए जाने वाले भोज को रद्द करने का अनुरोध किया था, ताकि इस तरह से बचाए गए मनी को कोलकाता के गरीबों की भलाई में के लिए यूज़ किया जा सके। अपनी लाइफ के लास्ट डेज तक उन्होंने गरीबों के शौचालय अपने हाथ से साफ किए, अपनी नीली किनारे वाली साड़ी को खुद अपने हाथों से धोया। इंडिया के एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला ने मदर टेरेसा की जीवनी लिखी। मदर टेरेसा से उनकी पहली मुलाकात 1975 में हुई थी, जब वह दिल्ली के डिप्टी गवर्नर किशन चंद्र के सेक्रेटरी हुआ करते थे। मदर ने अपनी एक संस्था का उद्घाटन करने के लिए डिप्टी गवर्नर को इनवाइट किया था। नवीन चावला ने बीबीसी को बताया, मैंने एक चीज़ नोट किया था कि मदर टेरेसा की साड़ी वैसे तो बहुत साफ थी, लेकिन उसको जगह जगह से रफू किया गया था ताकि ये न दिखे कि वो फटी हुई है। नवीन चावला जी ने किसी सिस्टर से पूछा कि मदर की साड़ी इतनी जगह से रफू क्यों की गई है। उन्होंने बताया कि हमारा नियम है कि हमारे पास सिर्फ 3 साड़ियाँ होती हैं, एक हम पहनते हैं, एक हम रखते हैं धोने के लिए और तीसरी हम रखते हैं खास मौक़ों के लिए। तो मदर के पास सिर्फ 3 साड़ियाँ हैं, तो ये करीबी अपनी पसंद से ओढ़ी गई थी, ना कि किसी मजबूरी की वजह से। मदर टेरेसा को नज़दीक से जानने वाले कहते हैं कि उनके हैंडशेक में इतना अट्रैक्शन हुआ करता था कि लोग उनसे जुड़े बिना नहीं रह पाते थे। हैंडशेक करते ही जैसे कुछ हो जाता था। सुनीता कुमार भारत के पूर्व डेविस कप कैप्टन और इंडस्ट्रियलिस्ट नरेश कुमार की पत्नी हैं, जो कोलकाता में रहती हैं। उनका और मदर का 35 इयर्स का साथ रहा और उन्होंने मदर टेरेसा की मौत पर मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ के स्पोक पर्सन के तौर पर काम किया। ये पूछे जाने पर कि मदर टेरेसा के संपर्क में पहली बार कब आई, तो सुनीता कुमार बताती हैं, शादी के बाद जब मेरा पहला बेबी हो गया था, मैंने सोचा कि कुछ और भी करूँगी। मैंने महिलाओं के एक संगठन की सदस्यता ले ली, जहाँ मदर टेरेसा से मेरी मुलाकात हुई। मदर हमें कुष्ठ रोगियों की दवा के लिए पेपर पैकेजिंग सिखा रही थी। जब मुझे उनसे मिलाया गया तो मैंने हैंडशेक से ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं हमेशा के लिए उनके साथ हो गई। उनका हैंडशेक बहुत मजबूत था। कई लोगों ने मुझे बताया कि जब वो पहली बार मदर से हाथ मिलाते थे तो उन्हें कुछ हो जाता था। मदर टेरेसा ने 1947 में ही भारत की नागरिकता ले ली थी। वो फर्राटे से बांग्ला बोलती थी। सुनीता कुमार बताती हैं, मदर को 4 या 5 घंटे की ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती थी उनमें। रात को अगर मैं 12 बजे भी उन्हें फ़ोन करूं तो वो खुद ही उठाती थी। घर में भी वो साधारण तरीके से रहती थी, ना कोई सेक्रेटरी ना ही कोई असिस्टेंट। सुनीता जी कहती हैं, वो सुबह 5:30 बजे से प्रार्थना में लग जाती थी और 7 बजे तक चलती थी। उसके बाद नाश्ता कर वो बाहर निकलती थी। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मदर टेरेसा के सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में। नवीन चावला बताते हैं, इतना गंभीर काम करने और दुखी परेशान लोगों के इर्द गिर्द रहने के बावजूद उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर में उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। नवीन चावला कहते हैं कि हर क्रिटिकल सिचुएशन को लाइट वे में ले जाती थी। जब वो किसी सिस्टर की नियुक्ति करती थी तो एक शर्त ये भी होती थी कि उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। वो हमेशा जोक स्क्रैप करती थी तो वो हाथ अपने कमर पर रखकर हंसते हंसते दोहरी हो जाती थी। नवीन जी आगे बताते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप इतने गंभीर काम करती हैं तब भी आप हंसती रहती हैं, मुस्कुराती हैं, जोक सुनाती हैं। मदर का रिप्लाई था, गरीबों के पास उदास चेहरा लेकर नहीं जा सकते, उनके पास खुशगवार चेहरा के साथ ही जाना होता है।
ये सही है कि मदर हंसती बहुत थी, लेकिन क्या उन्हें गुस्सा भी आता था? सुनीता कुमार बताती हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये आश्चर्य की बात है कि वह दृढ़ ज़रूर थी, लेकिन वो कभी चिल्लाई नहीं, ना ही उन्होंने किसी को डांटा, जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं। मैंने उनके साथ 32 साल बिताए। इस दौरान उनकी ऊंची आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनाई दी। अब हम वो किस्सा जानेंगे जिसमें रघु राय पर नाराज़ हुई थी मदर। इंडिया के फेमस फोटोग्राफर रघु राय के अनुसार एक मौका था जब मदर टेरेसा नाराज़ हुई थी, लेकिन जल्दी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था। रघु राय ने बीबीसी को बताया था कि माँ बहुत प्रेम भरी थी, बहुत दयालु थी, लेकिन इतनी टफ थी कि धुआं निकाल देती थी। एक बार की बात है जब स्टेटमेंट अखबार के डेस्मंड लॉयक और मैं उनके ऑफिस में बैठे थे, तो डेस्मंड ने उनसे बता रहे थे कि रघु राय आपकी 3 दिनों तक फोटोग्राफी करेंगे। इतने में मैंने देखा कि एक दरवाजे पर आधा पर्दा डला हुआ था और वो उड़ रहा था। उसमें दिखाई दे रहा था कि पहली मंजिल पर 2 सिस्टर बाइबल हाथ में लिए प्रार्थना कर रही थी। रघु राय ने बताया, मुझे लगा कि मैं अगर नीचे बैठूंगा तो एंगल अच्छा मिल जाएगा। अचानक माँ से पूछे बगैर मैं नीचे बैठ गया और उनकी तस्वीर लेने लगा। माँ अचानक नाराज़ हो गई और बोली, व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग हियर? मैंने कहा, मदर लुक एंड 2 सिस्टर, दे लुक लाइक एंजल्स। फिर उन्होंने कहा, ऑल राइट, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी ईमानदारी और कमिटमेंट से कुछ किया है तो वो हमेशा आपके साथ हैं। सो गाइस, मदर के बारे में सुनते सुनते बोर तो नहीं हुए? अगर हो गए हो तो थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं और मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद। ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे। अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे। तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए। ओ खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए, ओ खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें हैं करनी तो नजर झुका के करे। ओ ये सूरज से भी कह दो अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो नजर झुका के करे। मोहब्बत जानी की पूरी ख्वाहिश की जाए, मोहब्बत जानी की पूरी ख्वाहिश की जाए, ख्वाहिश की जाए। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। आशिक हो जाने में कितना वक्त लगता है, रब के घर में आने में कितना वक्त लगता है। देखा उसे तो ये मालूम हुआ कि जन्नत को पाने में कितना वक्त लगता है। ये जमाना जाने ना
को। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए, बारिश की जाए। न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते। वेलकम बैक फ्रेंड्स। मूड फ्रेश हुआ? अब हम बात करते हैं। मदर कहती हैं पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। नवीन चावला एक हृदय विदारक किस्सा सुनाते हैं। एक बार मैंने मदर से पूछा, आपके जीवन में सबसे दुखदाई प्रसंग कौन सा था? उन्होंने कहा, एक बार मैं और मेरी एक सिस्टर कोलकाता के सड़क पर जा रहे थे। मुझे एक ढलान पर हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। जब हम पीछे गए तो हमने देखा एक लेडी कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई थी। उनके ऊपर चूहे और कॉकरोच घूम रहे थे। वो मरने की कगार पर थी। मदर ने उन्हें उठाया और होम फॉर डाइंग में ले गईं। उन्होंने उससे साफ़ किया और उसकी साड़ी बदली और डिसइंफेक्ट किया। फिर मदर ने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ, किसने किया? महिला ने जवाब दिया, मेरे बेटे ने किया ये सब। नवीन बताते हैं, मदर ने उस महिला से कहा, तुम उसे माफ़ कर दो, क्योंकि अब पलों की बात है। तुम्हारी आत्मा अपने भगवान के साथ मिलेगी। आप अपने भगवान से प्रे करिए और मैं अपने भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप अपने भगवान के पास हल्के हृदय के साथ जाएं। उनसे कहा कि मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। अंत में जब मैंने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी तो वो मुझे अपने हाथों से यहाँ छोड़ गया। मदर ने फिर जोर दिया। उसके बाद 2-4 मिनट तक वो औरत कुछ नहीं बोली। फिर उसने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराई और बोली, उसे मैंने माफ़ कर दिया, कहकर वो मर गई। जब मदर ने मुझे यह किस्सा सुनाया तो उनके चेहरे पर उदासी तो थी, लेकिन वो ये भी कहना चाह रही थी कि कोई किसी के साथ ऐसा किस तरह कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ अ फर्स्ट क्लास मिरेकल। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने मदर को चमत्कार करते देखा है। नवीन चावला चमत्कारों में यकीन नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी एक बार मदर के हाथों के चमत्कार होते देखा है। चावला जी कहते हैं, एक बार वो एयर इंडिया की फ़्लाइट से रोम से आई थी। उन्होंने मुझे इत्तला दे दी थी कि मैं हवाई अड्डे पे पहुंच जाऊं। उनका प्लेन 20 to 25 मिनट्स लेट था। वो जैसे ही उतरी, उन्होंने कहा, मुझे कोलकाता की कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है। उस ज़माने में शाम को कोलकाता की सिर्फ एक फ़्लाइट हुआ करती थी। वो कहती है, मैंने कहा, कोलकाता का प्लेन तो बोर्ड हो रहा है, आज आप रुक जाइए अपने आश्रम में, कल सुबह 6 बजे आपको कोलकाता भिजवा देंगे। मदर बोली, मैं कल तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं एक दवाई लाई हूँ ये एक बच्चे के लिए। अगर यह दवाई उसे आज मिल जाए तो वो बच सकता है। तो मैं पसीने पसीने हो गया। वहाँ बहुत से लोग उनके ऑटोग्राफ लेने आ रहे थे। हर एक से वो कह रही थी कि किसी तरह आप मुझे कोलकाता पहुंचवा दीजिए। चावला जी ने कहा कि ये बात ना जाने किस तरह कंट्रोल टावर तक पहुंच गई और वहां से पायलट को भी इस बारे में पता चल गया। यह जानकर सरप्राइज होने की बात है, पायलट ने टैक्सी करते हुए जहाज़ को रोक दिया और मुझसे कहा कि मदर टेरेसा को गाड़ी में बैठाकर टारमैक पर ले जाऊं। मदर के पास सूटकेस नहीं होते थे। उनके पास 5-6 गत्ते के डब्बे थे। एक में उनके कपड़े थे और बाकी में दवाइयाँ। मैंने सारी चीज़ें गाड़ी में लाद दी। कहीं से एक सीढ़ी आ गई। मदर टेरेसा प्लेन में चढ़ी और कोलकाता के लिए रवाना हो गई। उन्होंने कहा, अगले दिन मैंने मदर को फ़ोन किया और बच्चे का हाल पूछा। मदर टेरेसा का जवाब था, बच्चा ठीक हो रहा है। इज़ इट अ फर्स्ट क्लास मिरेकल?
पूरी दुनिया के गरीबों को भोजन का ख्याल रखने वाली मदर टेरेसा खुद क्या खाती थी, इस बारे में थोड़ा जानने की अब हम कोशिश करते हैं। सुनीता कुमार बताती है, उनका खाना बहुत साधारण होता था, खिचड़ी दाल और 10-20 दिन में एक बार मछली, क्योंकि मछली तो कोलकाता वासियों की स्टेपल डाइट होता है। एक चीज़ का उन्हें शौक था, वो थी चॉकलेट। वो जब गुजरी तो मैंने उनके मेज का ड्रॉवर खोला और उसमें कैडबरी चॉकलेट का एक स्लैब पड़ा हुआ था। लेकिन ये बहुत कम लोग को पता है कि वो आश्रम के बाहर लोगों का दिया हुआ एक गिलास पानी भी स्वीकार नहीं करती थी, और उनके पीछे का एक कारण हुआ करता था। नवीन चावला बताते हैं, मदर टेरेसा मेरे घर कई बार आई, लेकिन उन्होंने एक गिलास पानी भी नहीं पिया। स्टार्टिंग में जब वो राजभवन आती थी तब हम उनसे पूछते थे, मदर क्या आप एक कप चाय पियेंगी? उनका जवाब हमेशा नहीं होता था। वो कहती थी, ना तो हम अमीर के यहाँ कुछ खाते हैं और ना ही गरीब के यहाँ। जब हम गरीबों के यहाँ जाते हैं तो उन्हें एक कप चाय या कोल्ड ड्रिंक पिलाने में भी दिक्कत होती है। इसलिए अब हमने नियम बना लिया है कि हम कहीं भी एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगे। अब हम जानेंगे मदर टेरेसा पर हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। यह एक एक्सट्रीम प्रेस के बावजूद मदर टेरेसा के जीवन और काम को के विवादों में घेरे में ला खड़ा किया गया। कहते हैं, सक्सेस जहाँ होती है विवाद उनके पीछे पीछे चले आते हैं। मदर टेरेसा के इस सेल्फलेस इमोशन की दया व प्रेम को भी लोग गलत समझते हैं और उन पर ब्लेम लगाया गया कि भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करने की नीयत से सेवा करती हैं। लोगों ने अच्छा इंसान ना समझकर ईसाई धर्म का प्रचारक समझते थे। इन सब बातों से ऊपर मदर टेरेसा अपने कामों की ओर ही ध्यान लगाती थी। लोगों की बातों में ध्यान न देते हुए उन्होंने अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। मदर टेरेसा की मृत्यु। मदर टेरेसा कई सालों से दिल व किडनी की परेशान थी। उन्हें पहला हार्ट अटैक 1983 में रोम में पॉप जॉन पॉल II से मुलाकात के दौरान आया था। इसके बाद दूसरी बार उन्हें 1989 में हार्ट अटैक आया। तबीयत खराब के चलते भी वे अपना काम करती रहती थी, मिशनरी के सभी कामों से जुड़ी रहती थी। 1997 में जब उनकी हालत बिगड़ती चली गई और इसका आभास हुआ तो उन्होंने मार्च 1997 के मिशनरी ऑफ चैरिटी के हेड का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत तक के समय मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर एंड 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो वर्ल्ड के 123 कंट्रीज में समाज सेवा में कार्यरत थी। मानव सेवा और गरीबों की देखभाल करने वाली मदर टेरेसा को पॉप जॉन पॉल II ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में ब्लेस्ड घोषित किया। अब हम पढ़ेंगे मदर टेरेसा को वेटिकन में दी गई संत की उपाधि के बारे में। मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद उन्हें पॉप जॉन पॉल II ने वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की। 1971 में अग्नेस गोगनशेबोजुस्के से अपना नाम बदलकर टेरेसा रख लिया था और उन्होंने आजीवन सेवा का संकल्प अपना लिया। उन्होंने स्वयं लिखा था कि 10 सितंबर 1940 का दिन था जब मैं अपने वार्षिक अवकाश एनुअल हॉलिडे पर दार्जिलिंग जा रही थी। उस समय मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे सब कुछ त्याग कर देना चाहिए और अपना जीवन ईश्वर एवं गरीबों की मदद के लिए लगाना चाहिए। तभी ये तय किया कि मैं लोगों की सेवा करके अपने तन मन को समर्पित कर दूंगी। संत मदर टेरेसा के प्रेरणादायक कथन पर भी अब हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट, शब्दों से मानव जाति की सेवा नहीं होती, इसके लिए पूरी लगन से कार्य में जुट जाने की ज़रूरत है। सेकंड, यदि आप 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो एक को तो ज़रूर खिलाइए। थर्ड, प्रेम एक ऐसा फल है जो सभी मौसम में मिलता है और हर कोई इसे पाना चाहता है।
चमत्कार यह नहीं कि हम कोई काम करते हैं, बल्कि ये है कि हम काम को करने के लिए उससे खुशी मिलती है। फिर जहाँ जाइए प्यार फैलाइए, जिससे जो भी आपके पास आए खुश होकर लौटे। सो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर, मदर टेरेसा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली मज़ा आया होगा इतनी बढ़िया लेडी के बारे में जानकर। आज के एपिसोड का यहीं एंड करते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ। और हाँ, आप सबसे एक प्रॉमिस भी चाहती हूँ कि आप सब मास्क वेयर करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे एंड टाइम टू टाइम हैंड वॉश भी करेंगे। इसी प्रॉमिस के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ और इस सॉन्ग के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। सो bye friends, take care, stay safe and keep smiling. काली काली रात में यार की बारात में जब काला कुत्ता गात में तो डरने की बात रहे। हम तोड़ बजा के दर देंगे, पित्तर पे पित्तर बरसेंगे। जो चढ़ गए हम डीजे पे आज डीजे ने खाली कर देंगे। जो तेरी बग्गी पे आगे तो 3 लोग दहला देंगे। गुरमीत बढ़ाना के है यार ये ऐसी कदर उठा देंगे। मैं 100 बातों का तोड़ करूँ, तू गोली दे मैं लोड करूँ। जो गीदड़ इकट्ठे हो रहे थे इन सबका भांगड़ा बोस करूँ। वो छोरा सो दो सो में अलग चमकता न्यारो गुजर को। वो छोरा सो दो सो में अलग चमकता न्यारो गुजर को। मोटे मोटे बैग बड़ा कहना चो आज जी भर के रात शन की आई आज ना भिड़ो किसी से गुंद सुने। कमर हिलेगी हिप हॉप पी पी क्या बोतल करो ड्रॉप। जो बाप पकड़ ले पीते हुए उसमें भी पिला दो नॉन स्टॉप। जो किसी न कोई दिक्कत हो जा करवा दो FIR बैठ के
लड़ा दूं पिया से तो यारी से मेरा थानेदार। अबे वॉल्यूम को जरा बढ़ा दो, डीजे वाले को बुलवा दो, देसी किंग का गाना आया THM 8 चला दो। या तो लड़िया हट पाछे यूं मेरे आगे नाना चाहे ना बेरा बाटे पब्लिक ने मेरे घूसे या डीजे बाजे। दमदार धमाका सिस्टम का ना चोर पकड़ मेरे मंत्रालय करी जतन ना 3-5 कर दूं जुगाड़ तेरी सौतन का। करता राजी जोरा ना समझे टिकटॉक यूजर, 2 मिनट में खेल बदल देता हूँ, नाम मेरा लोग पे गुजर। तुम सबने खुल के प्यार दिया, गाना 100 मिलियन ताड़ दिया, मारी भी जिम्मेदारी थी तभी मैं सब 8 तैयार किया। काम में लागे मेला नाचने लागे बुड्ढे बुड्ढी, एक जजमन छोरी देख के भाई फिर की मेरी बुद्धि। छोरी न्यू बटके मारा देसी झटके, छोरी न्यू बटके मारा देसी झटके। घूम लगा मुहंड सारा दिल्ली में अंबाला, मेरे जैसा मिले न तन्ने काबुल का छुआरा। छोरे रहिए बटके मारू देसी झटके, छोरे रहिए बटके मेरे डूंगे मटके। तेरे डूंगे पे तगड़ी लटके, तेरे डूंगे पे तगड़ी लटके, तगड़ी की लटके लड़ी लड़ी, तगड़ी की लटके लड़ी लड़ी। तेरी छतरी के नीचे न आवे, तेरी छतरी के नीचे न आवे, चाहे भीजे विमला खड़ी खड़ी, चाहे भीजे जाऊं खड़ी खड़ी। THM 8 बेबे